पड़े हैं, बहुत सारे पत्रकारों पे छापे पड़े हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? छापे पड़े थोड़ी हैं, छापे डलवाए गए। जी जी। उसमें ये कहा गया कि चीन का पैसा आया। जी जी। वो लगा हुआ है, एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया। जी। तो ये पैसा लगा हुआ है। जी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, चीन का पैसा लगा न्यूज क्लिक पर, आप उनको जेल में डालिए। जी। लेकिन न्यूज क्लिक के लिए पत्रकार काम कर रहे थे, वो तो उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में रखा ना, कुछ तो नहीं किया। उनकी जो रिपोर्टिंग है, जो शोध है, उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा। वो कोई अगर वो देश विरोधी है तो उन पर कार्रवाई हो, वो पब्लिश क्यों हुआ? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विरोधाभासी है। चीन का पैसा लगा हुआ है चांगचुंग लिंग का 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी के पास, और ये रिपोर्ट है हिडनबर्ग की, फरवरी की। ये रिपोर्ट है वो CCRB की, ये रिपोर्ट है फाइनेंशियल, अपने अच्छे इज्जतदार अखबारों की। तो नरेंद्र मोदी अगर चीन के पैसे से आपको इतनी दिक्कत है, तो फिर उसके यहाँ भी दिल्ली पुलिस में जो ना अडानी के यहाँ 63 अरब अमेरिकी डॉलर कम नहीं होता है। फिर मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि आप पिक एंड चूज क्यों करते हैं? आप समझ रहे हैं ना? आप एक्शन लेना दोनों का। फिर पैसा आया चीन से न्यूज क्लिक का, और आपने अभिसार को उठा दिया, भाषा सिंह को उठा दिया, आपने कहा उर्मिला को उठाया और पत्रकारों को उठाया। तो फिर अडानी का पैसा आया और आपने एयरपोर्ट लिख दिया उसके नाम पर, बंदरगाह लिख दिया उसके नाम पर, रेलवे लाइनें लिख दी, हथियार बनाने की कंपनियां उसके नाम पे लिख दी। तो ये मोदी ने लिखवाया, मोदी को उठाओ। मोदी को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जो चीन के पैसे लेकर काम करता है, उसके लिए काम करने वाले को उठाया जाता है। तो मोदी को उठाओ। दिल्ली पुलिस के मुख्य पुलिस कमिश्नर से मैं कहता हूँ, जाओ मोदी को, मोदी के घर पर जाओ, मोदी को रिमांड लो मोदी का। तो आपको क्या नहीं लगता कि लोकतंत्र पे हमला है ये? लोकतंत्र पे हमला? नहीं बताता हूँ। नहीं, मोदी की फितरत है। मोदी क्या है, मोदी जब राजनीतिक मुख्यमंत्री बने, उन्हें अपने विरोधी पसंद नहीं है। तो भाजपा में एक बड़े नेता थे कद्दावर, उनका नाम हरेन पांडे था। उनकी हत्या करवा दी मोदी ने 26 मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की फितरत है। आपको मालूम होगा कि नहीं, हमारे देश के आजादी के 66 वर्ष बाद एक बढ़िया कानून बना भूमि अधिग्रहण का। 80-85% किसानों के लिखित सहमति के बगैर जमीन नहीं ली जाएगी। आपको मालूम होगा कि 5 साल ज्यादा जमीन हो गई आपके पास, काम शुरू नहीं हुआ, जमीन वापस की जाएगी। बिल्कुल। सारे केंद्रीय कानूनों को उसी में शामिल किया जाएगा। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को खत्म किया जाएगा। फूड सिक्योरिटी के लिए बहुफसली खेती को नहीं लिया जाएगा। और आपको बता दूं, खेती हर मजदूर को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो मोदी तो इसको ही खत्म करने के लिए आए थे देश के अंदर, इस कानून को खत्म करने के लिए। तो जैसे सरकार बनी, मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण की। 28 मई को एक पत्रकार ने गोपीनाथ मुंडे को पूछा, तब पत्रकार ग्रामीण विकास मंत्री को, इस कानून का तुम्हारी सरकार क्या करेगी? कहा कि लागू करेगी। तो 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा और गोपीनाथ मुंडे मर गए। आप समझ गए? मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। इनके एक सखा हैं जिन्होंने हफ्ता वसूली करने वाले सोहराबुद्दीन अपने कार्यकर्ता को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने इनके चहेते पर हाथ डाल दिया था। तो सोहराबुद्दीन की तड़ी पार रहा नरेंद्र मोदी का सखा अमित शाह। आपको मालूम है, उसे बचाने के लिए 1 दिसंबर 2014 को गोपीनाथ मुंडे को मरवा दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अडानी के पास, आपने देखा अफगानिस्तान में सरकार बनी 15 अगस्त 2021 को तालिबान की, और 16 सितंबर को मुद्रा कोर्ट पर 21,000 करोड़ 21,000 गुना करोड़ अरब खरब रुपए होते हैं। तीन ड्रग्स 3,000 किलो ये ड्रग्स पहुंच गई कहाँ? मुद्रा पोर्ट पर। आपका ईडी नहीं गया अडानी को पूछने के लिए? तो अगर आप एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर भाषा सिंह को, आप अभिसार को, उर्मिला को उठा सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी हरेन पांडे को मामले उसके पिता का आरोप है। मैं तो आपको बताऊं, जब मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी, एक लड़की पे इनका जेल आ गया था, तो इन्होंने उस लड़की का एयरपोर्ट से अपहरण करवाया और अपने मुख्यमंत्री आवास में 2 दिन उसको रखा बंधक बना करके। क्या किया होगा वो लड़की जानती है, और हम सब लोग भी, देश आपके दर्शक भी जानते हैं क्या किया होगा। तो आपका बेटी पे दिल आ गया, तो आपने हरेन पांडे की सीट आपको अच्छी लगे, उसे मरवा दिया। अपने सखा को बचाने के लिए अपना क्या कहते हैं, जस्टिस लोया को मरवा दिया। जिन कंपनियों के पेरोल पर तुम्हारी सरकार बनी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए गोपीनाथ मुंडे को मरवा दिया। अडानी के एयरपोर्ट पर जो ड्रग्स आया, उस पर आंख मूंद कर चुप लगा दिया। एक टीवी सच बोलता था, उसका नाम था NDTV। उस टीवी ने दिखाया डोकलाम से लेकर के गलवान तक पक्के गांव बस गए हैं चीन के। और आपको बता दूं, उस सच्चाई को दबाने के लिए
उसके मालिक को एयरपोर्ट पे धमकाया ईडी के माध्यम से। उसके मालिक ने कहा, बोला साहब क्या बोले ईडी हमको दे दे, ईडी को उसको वापस दे दिया। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर को यूट्यूब में कदम रखा जी। तो जैसे राजनीति में हरेन पांडे को मरवाया, ऐसे यहाँ सब चैनलों को डराना था। तो सबसे वरिष्ठ प्रखर पत्रकार उर्मिलेश जी हैं 60+ वहाँ हाथ डालो तब करते हैं, बाकी सब निपटाते हैं। अभिसार और भाषा भी, एंगल का भी, एज का भी रखो, इनका भी रखो, आप समझ रहे हैं ना। ये सब स्थितियां हैं, लेकिन हम आपके दर्शकों को कहना चाहते हैं कि संघ परिवार और मोदी सरकार की बात की ताकत नहीं है कि देश की सच्चाई को रोक सके। और उर्मिलेश जी को, अभिसार भाषा सिंह और तमाम जो पत्रकारों को ऐसे लेकर के, और देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ ये नुकसान पत्रकारों का नहीं है। जेल में तो मैं भी तो जेल में रहा हूँ, आंदोलन में जेल में रहना कोई ये भी आंदोलन है। इस दौर में सच्चाई बोलना एक आंदोलन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता उससे महरूम हो जाएगी, उस सच्चाई से वंचित हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ये ताकत समझते हैं। एक ही दिन 2 सभा थी, एक मोदी के लिए राहुल गांधी की। राहुल गांधी को लाइव सुनने वालों की संख्या 20 लाख से ज्यादा थी और नरेंद्र मोदी को सुनने वालों की संख्या 1.5 लाख थी। तो नरेंद्र मोदी को मैं अपनी हैसियत कर मैं बता दूं, अभी तो तुम उठाई गिरे का काम कर रहे हो, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी जिन पापों को मैं बता दूं, इनके पाप हरेन पांडे को हत्या, इनके पाप लोया की हत्या, गोपीनाथ मुंडे की हत्या, संजीव भट्ट को फंसाने का षड्यंत्र, देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन, हथियार बनाने की कंपनियां, अडानी के माध्यम चीन को बिकवाने की। और आपको बताना चाहता हूं एक और देशद्रोह इनका, हमारा चीन का कब्जा है हमारी जमीन पर। हमारे देश के सेना के कमांडर 19 दौर की बात कर चुके हैं। और जब राहुल गांधी लद्दाख गया तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिश्रा, वो कहते हैं 1 स्क्वायर इंच पर जमा हमारा कब्जा नहीं है। भूपेंद्र दुबे है उत्तरी रेंज के लेफ्टिनेंट जनरल सेना में, वो कह रहे कब्जा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कब्जा नहीं है नरेंद्र मोदी, तो 19 दौर की चीन के साथ बात करने वाले कमांडरों को जेल में डालो। और अगर कब्जा है तो उत्तरी रेंज के कमांडर दुबे जी और जो उपराज्यपाल है मिश्रा, इन दोनों को उठा के हथकड़ी लगा के जेल में डालो। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो आप समझ लो ये बात इसलिए हुई है 15 अगस्त 2015 का एक नक्शा पुष्कर सिंह धामी जो भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है उसने जारी किया। उसमें लद्दाख ऐसा चीन और पाकिस्तान में दिखाया। अभी जुलाई 2023 में एक एमिनेशन फिल्म जारी की, उसमें भी सेम कंडीशन है। तो ये देश के गद्दार हैं, इन्होंने बहुत बड़ा सौदा किया। धारा 370 इसलिए नहीं हटाई कि देश